जैसे आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है बायोटॉनिक ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लासेस में यू बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिए थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। यू बैक्टीरिया का ही एक जो है छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, और फिर दूसरा पार्ट हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो है माइकोप्लाज्मा में लिखा गया कि दे आर ऑर्गेनिजम्स विदाउट ए सेल वॉल। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट है कि दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। इसको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के नाम से भी जाना जाता है माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। मेनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कई सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं, अधिकांशतः माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी। पैथोजेनिक कहने का मतलब डिजीज़, बीमारी उत्पन्न करते हैं, डिजीज़ कॉज करेंगे तो उसे कहा जाएगा पैथोजेनिक। चलिए अब पार्ट 2 हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा का जितना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सबके बारे में देख लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में लिखा गया इट इंक्लूड सिंगल सेल यूकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब के सब कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे और यूकैरियोट्स होंगे। उसी तरीके से आगे लिखा गया है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, या इसी को बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जिसे कहा जाता है, या सेल ऑर्गेनेल्स, वो भी इसमें पाया जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया। कुछ ऐसे भी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं जिनके पास फ्लैजिला और सिलिया पाया जाएगा मूवमेंट के लिए। चलिए आगे लिखा गया है कि प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक। प्रोटिस्टा मुख्य रूप से कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो जल में पाए जाते हैं। उस तरीके से आगे है कि इट इज़ अ लिंक विथ प्लांट एनिमल्स एंड फंगी। प्रोटिस्टा को प्लांट एनिमल एंड फंगी के बीच का जो है लिंक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके अंदर देखिए, जैसे प्रोटिस्टा हो गया तो प्रोटिस्टा के अंदर आपको आ जाएंगे फंगी भी, एनिमेलिया भी, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्लांटी भी, और यूकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटा आ जाएगी ये सभी। चलिए आगे बढ़ते बिना देर के हुए। आगे लिखा गया है रिप्रोडक्शन। इसके अंदर एसेक्सुअली या सेक्सुअली होगा। सेक्सुअली होगा तो जिसमें सेल का फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इस टाइप का यहाँ पर सेल का फ्यूजन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन आपको जनरली देखने को मिलेगा। ये बात कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद कर लीजिएगा। अब आगे किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे इसके अंदर जो मेंबर, जैसे क्राइजोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, देन यूग्लेनॉइड्स है, फिर इसके बाद स्लाइम मॉल्स है, उसी तरीके से प्रोटोजोन्स है। एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के एक एक मेंबर को। फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट्स। क्राइजोफाइट्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट दोनों में पाए जाते हैं। क्राइजोफाइट्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र का पानी। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर कैरेंट्स प्लैंकटन। यानी कि जो क्राइजोफाइट्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो है तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं पैसिवली इन वाटर कैरेंट्स, जिसे प्लैंकटन कहा जाता है। वाटर जिस दिशा में मूव करेगा उसी दिशा में फ्लो करेगा तो वो उसे पैसिवली कहा जाएगा, पैसिवली फ्लो करते रहता है। अधिकांशतः जो क्राइजोफाइट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अधिकांशतः कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना भोजन खुद ब खुद सिंथेसाइज करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे डेजमिट्स कहा जाता है। डायटम्स आपको ऐसा दिखेगा और गोल्डन एल्गी इस टाइप का दिखेगा, ऐसा डेजमिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइजोफाइट्स के अंदर डायटम्स क्या होता है वो देख लेते हैं। दे आर सिलिशियस सेल वॉल फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग सेल एंड विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। जैसे आप साबुन का बक्सा देखे होइएगा, सोप बॉक्स जैसे फिट रहता है, उसी तरीके से ये भी डायटम्स फिट रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए सोप बॉक्स की तरह, यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं डायटम्स जो है आपको दिखेगा जनरली। तो लिखा गया इसके पास क्या पाया जाता है, सिलिशियस सेल वॉल पाया जाता है, जो कि फॉर्म करता है, बनाता है दो एक के ऊपर एक रहता है, दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होता है जो फिट टुगेदर रहता है सोप बॉक्स की तरह। आगे लिखा गया डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। ओशियंस के अंदर चीप प्रोड्यूसर कहा जाता है डायटम्स को। इसके अलावा और भी है कि इसका जो सेल वॉल होता है वो डिपॉजिट, लिखा गया द सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डायटम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर in their habitat is known as diatomaceous earth. This is used in polishing filtration of oil and syrups. डायटम्स का यूज जो है वो
स्टोन पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है। ऑयल और सिरप के जो है वो फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। जो सेलवाल होता है वो डिपॉजिट कहता है डायस्टम का मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिटेट, जहाँ पर रहता है वहाँ पर मिलियंस ईयर हैबिटेट उसे कहा जाएगा डाईएटोमियस अर्थ, डाईएटोमेसियस अर्थ हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा ग्रुप डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में लिखा गया है कि मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है एंड दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल। कौन सा पिगमेंट इसके सेल में प्रेजेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है और उसी कलर का ये दिखेगा। मरीन होता है फोटोसिंथेटिक और डाइनोफ्लैजिलेट का सेल वाला होता है वो स्टीप मजबूत सेलुलोज प्लेट होता है उसके आउटर सरफेस के ऊपर। जैसे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसका आउटर सरफेस ये स्टीप सेलुलोज प्लेट का मिलकर बना होगा। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and other transverse in furrow between wall plates। यानी कि अधिकांशतः जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं उसके अंदर दो फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला हेल्प करेगा इसको लोकोमोशन में। एक पाया जाएगा लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा पाया जाता है ट्रांसवर्स फ्यूरो के बीच में। लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्स, यहाँ पर ये ट्रांसवर्स फ्लैजिलम होगा, ऐसे पाया जाएगा यहाँ पर, यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा यहाँ पर। रेड डाइनोफ्लैजिलेट मेनली जो है गोनियोलैक्स के कारण होता है। ये क्या करता है एकदम फास्ट तेजी में रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर देता है जिसके कारण पूरा का पूरा समुंदर ही लाल कलर का हो जाता है जिसे रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। और ये उसमें जो है टॉक्सिन रिलीज कर देता है जिसके कारण मरीन एनिमल्स जितने भी होते हैं फिशेस सब के सब मर जाता है। और रेड टाइड्स आपको ऐसा कंडीशन रेड टाइड्स में देखने को मिल सकता है। एकदम फास्ट तेज़ी से ग्रोथ होगा, पूरा का पूरा सी जो है वो रेड कलर का दिखेगा, वही है रेड टाइड्स। और होता किसकी वजह से, तो गोनियोलैक्स की वजह से। चलिए ये सब समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स, तीसरा नंबर। तीसरा जो है क्राइजोफाइट्स पढ़ लिए, डाइनोफ्लैजिलेट। अब है यूग्लेनोइड्स, ये सभी प्रोटिस्टा के ही मेंबर है। यूग्लेनोइड्स में लिखा गया है मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ये मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, ठहरा हुआ पानी में पाया जाता है। तालाब, नदी, पोखर जो होता है उस सभी में पाया जाता है। यूग्लेनोइड्स यूग्लिना हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सेलवाल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इसके पास सेलवाल की जगह पर एक प्रोटीन से भरपूर लेयर पाया जाता है जिन्हें पेलिकल कहा जाता है। और पेलिकल इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला बनाने में हेल्प करता है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी। आगे इसके पास भी दो फ्लैजिला पाया जाएगा, एक शॉर्ट होगा दूसरा लॉन्ग होगा। आपको देखिएगा वाटर के अंदर जो ऐसा कंडीशन बन जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए इस टाइप का कंडीशन कहलाता है यहाँ पर यूग्लेनोइड्स का। एक फ्लैजिलम ऐसे पाया जाएगा और यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर शॉर्ट फ्लैजिलम पाया जाएगा इसके अंदर। इसके बाहर में एक प्रोटीन से भरपूर लेयर ऐसा पाया जाता है, उसे कहा जाता है पेलिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाटर के अंदर ऐसा इसका एनिमेशन देखने को मिल सकता है यूग्लेनोइड्स का। एंड दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जैसे ही अवेलेबल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस के रूप में एक्ट करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव्स लाइक हेटरोट्रॉप्स। अब सब जब सनलाइट अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब सनलाइट अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर को पकड़ कर मार कर खा जाएगा। द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। का भी पिगमेंट जो है सेम हायर प्लांट्स के जैसा होता है, इसीलिए ये जो ग्रीन कलर का बनता है। इसका स्ट्रक्चर चाहिएगा तो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लैजिलम हो गया, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर ये फ्लैजिलम कहलाता है और ये कहलाएगा आपका स्टिग्मा। और इसके अंदर स्ट्रक्चर रिजर्वायर होता है और इसके अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस कहला जाएगा। इसका ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, देन यहाँ पर कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स हो गया और ये प्रोटीन से भरा हुआ लेयर पेलिकल कहला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूग्लेनोइड्स हो गया ख़त्म। अब है स्लाइमोल्स। स्लाइमोल्स दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic materials। इसका बॉडी जो है डिकेइंग ट्विग्स के अनुसार मूव करता है, लीव्स जो है इंगल्फ कर लेता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। अंडर सुइटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुइटेबल कंडीशंस के अंदर ये एग्रीगेशंस फॉर्म करते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। आइडिस में स्पीड ओवर सेवरल फीट, और ये कई फीट तक फैल जाते हैं। स्लाइमोल्स में लिखा गया अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अलग अलग फॉर्म करता है, फोटोटिक बॉडीज बना लेता है जो कि इसके टिप के ऊपर स्पोर्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये जो कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर ये स्पोर्स हो जाएगा टिप के ऊपर और एक साथ कई सारे हो जाएंगे। यहाँ पर सेवर लिखा है स्पोर्स हैव ट्रू वाल्स। स्पोर्स में ही ट्रू वाल्स पाया जाता है। दे आर हाईली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। से बहुत ज़्यादा हाईली रेसिस्टेंट होते हैं और कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। स्पोर्स सिर्फ डिस्ट्रॉय होते हैं एयर करेंट्स के द्वारा।
जो प्रिमिटिव रिलेटिव्स है एनिमल्स का, उसे प्रोटोजोन्स कहा जाता है। दे प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। 4 ग्रुप्स है प्रोटोजोन्स के। एमोबॉइड प्रोटोजोन्स है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, स्पोरोजोन्स है। ये 4 तरीके के अलग अलग। उसी तरीके से पहला है एमोबॉइड प्रोटोजोन्स। एमोबॉइड प्रोटोजोन्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये फ्रेश वाटर सॉइल, जैसे यहाँ पर देखिए अमीबा का मूवमेंट कैसे हो रहा है इसके अंदर, आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाई पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीट जिन्हें कहा जाता है, जनरली आपको अमीबा के अंदर देखने को मिल सकता है। स्यूडोपोडिया इसके अंदर ये हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा स्यूडोपोडिया। ये जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है सब स्यूडोपोडिया कहलाएगा। मेरीन फॉर्म जो है सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। मेरीन फॉर्म का जो प्रोटोजोन होगा उसके पास सिलिका सेल पाया जाएगा सरफेस के ऊपर। पहले ही पढ़े कि फ्रेश वाटर और सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल तीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। समार पैरासाइट इंटमीबा होगा, पैरासाइट के रूप में एक्ट करेगा। यहाँ पर इंटमीबा पैरासाइट के रूप में एक्ट करेगा। इंटमीबा ऐसा दिखेगा। तो 2 एग्जांपल हो गया इसका, अमीबॉइड प्रोटोजोन का अमीबा और इंटमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पे आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में लिखा गया कि फ्री लिविंग और पैरासिटिक होता है। दे हैव फ्लैजिला। इसके पास मूवमेंट के लिए क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। पैरासिटिक फॉर्म जो है कॉज करता है डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस, जो कि होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम के कारण। ट्रिपोनेमा पैलिडम नहीं, जो कि एक मक्खी के काटने से वजह से होता है। जैसे यहाँ पर सीसी फ्लाई, जैसे लड़का यहाँ पर देखिए सूत गया हुआ है, तो ये जो है इसकी वजह से हुआ। अब है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन एक्वाटिक होता है, एक्टिवली मूविंग यूजिंग सिलिया की वजह से होता है। और दे हैव अ कैविटी। इसके पास एक कैविटी पाया जाता है, गुलेट डेट ओपन्स टू आउटसाइड, जो कि ओपन होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ खुलता है। और इसी गुलेट के माध्यम से ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिलिया वाटर विद फूड इंटर्स इनटू गुलेट, यानी कि वाटर के साथ ही साथ जल के साथ खाना भी इंटर करता है गुलेट के माध्यम से ही इसके अंदर सिलिएटेड प्रोटोजोन में। सिलिएटेड प्रोटोजोन का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम। इस तरीके से आगे है स्पोरोजोन्स। दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कि स्पोरोजोन्स के अंदर क्या पाया जाएगा? एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाया जाएगा उसके लाइफ साइकिल्स के अंदर। अब आगे है इसका एग्जांपल्स है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरियल पैरासाइट हो गया। इट कॉजेज मलेरिया डिजीज़। ये क्या कॉज करता है? मलेरिया पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम हो जाएगा, मलेरिया की बीमारी उत्पन्न करता है। एनोफिलीज मॉस्किटो से काटने की वजह से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और तब तक के लिए हमारा चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। और नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ाते जाइए चैनल्स पे।